लेकिन 2014 में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस से मजबूत वहां पर इनेलो नजर आ रही थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभय सिंह चौटाला मौजूद थे और 21 सीटें वहां पर इनेलो ने जीती थी। नहीं कहा जा सकता कि दूरियां जो हैं वो हमेशा तक के लिए बन गई। और देखिए, परिवार अपनी जगह बहुत मजबूत कह सकते हैं स्तंभ है, और जाहिर बात है कि जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो इंसान को अपना परिवार याद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2 नवंबर 2018 ये वो तारीख है जब जेल में बंद ओम प्रकाश चौटाला ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब अजय चौटाला पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। इंडियन नेशनल लोक दल से निष्कासित कर दिए जाते हैं अजय चौटाला। लेकिन उस दौरान ना सिर्फ अजय चौटाला निष्कासित किए जाते हैं, बल्कि उनके दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उसके बाद 10 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। जननायक जनता पार्टी का गठन के साथ दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला एक नई शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रही, इसका फायदा जननायक जनता पार्टी को नहीं हो पाया। लोकसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में 2 से 3 सीटों की मांग जननायक जनता पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आई और लोकसभा चुनाव से पहले ही जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय चौटाला ने ये इच्छा जाहिर की है कि इंडियन नेशनल लोक दल के साथ वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। वो पारिवारिक विवाद भूलने के लिए तैयार हैं, परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, परिवार से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला क्या कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आएंगे? क्या ओम प्रकाश चौटाला अब अपने बेटे को घर वापसी करवाएंगे या फिर नहीं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से परिवार टूटा, कई पारिवारिक कलह भी सामने आई, मामला सामने ये भी आया कि अजय चौटाला उस वक्त पर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इस रेस में आगे नजर आ रहे थे और इसी आधार पर ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी की गतिविधियों के विरोध के चलते अजय सिंह चौटाला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, दोनों बेटों को पार्टी के रास्ता बाहर कर दिया पार्टी से। लेकिन अब अजय चौटाला ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि उस वक्त हमें निष्कासित किया गया था, हम निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज अगर ओम प्रकाश चौटाला चाहें तो मैं फिर से पार्टी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। क्या ऐसे में गठबंधन फिर से विधानसभा चुनाव से पहले संभव है? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि हरियाणा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, इस मद्देनज़र आप देखें, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हों, चाहे जो उनके बेटे की बात आप कर रहे हैं कि वो उनकी बात हो, यहाँ पर देखिए राजनीतिक तौर पर हम देखा जाए तो कई मौके ऐसे आते हैं जब आपको तमाम गिले शिकवे बुलाकर एक साथ आना पड़ता है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहाँ पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में जिस तरह से अनबन हो गई थी और 2 अलग अलग दल भी कहने के क्रिएट हो गए थे, उन सबको दरकिनार करते हुए मुलायम सिंह के निधन के बाद शिवपाल यादव जो हैं सपा में वापसी करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, राजनीतिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि दूरियां जो हैं वो हमेशा तक के लिए बन गई। और देखिए, परिवार अपनी जगह बहुत मजबूत कह सकते हैं स्तंभ है, और जाहिर बात है कि जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इंसान को अपना परिवार याद आता है। और यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में कोई बड़ा सियासी खेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है, वहीं बीजेपी अब बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो ऐसे में कई जो छोटे दल हैं, कई जो हरियाणा में जो कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो अपना हित साधने के लिए अब एक साथ आने को भी तैयार होने को कह सकते हैं कि राजी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका असर आने वाले जो हरियाणा चुनाव है उसके ऊपर कुछ पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या ये जो सारा समीकरण बन रहा है, क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ जाने की मंशा के तहत बन रहा है, बीजेपी के साथ जाने की मंशा के तहत बन रहा है? यानी कि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामने आना बाकी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है नाज़मीन कि जिस तरह की हलचल दिखाई पड़ रही है वो वास्तव में जाहिर बात है कि हरियाणा चुनाव को लेकर, और ऐसे में हर कोई अपना हित साधने में लगा हुआ है। सर, एक और सवाल रहेगा कि अगर हम इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 में भी एक ही सीट जीत पाए। लोकसभा चुनाव की बात करें
2024 की एक सीट भी नहीं जीत पाते हैं, जिसके आधार पर राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो लगातार उनका स्तर गिरता जा रहा है। और ऐसे में ये यहाँ पर नियम के अनुसार कहा जाता है कि अगर लोकसभा की बात करें तो 6% कम से कम पार्टी को अपना वजूद चुनाव में साबित करना है, साथ ही साथ 2 सीटें जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे ही विधानसभा चुनाव में भी 2 सीटें जीतना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए क्या इनेलो को सिर्फ गठबंधन ही एकमात्र सहारा नजर आता है? देखिए बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें और हम जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में रहे 4.5 साल तक, लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं अलग हो जाते हैं और जब वो चुनाव में जाते हैं देखिए एक भी सीट उनके हाथ में नहीं आती। इनेलो का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो कुल मिलाकर जो दल है अगर ये गठबंधन में जाएंगे तो जाहिर बात है कि इनको कुछ फ़ायदा कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अगर अलग होकर चुनाव लड़ेंगे जिस तरह से बीजेपी और इस समय कांग्रेस पार्टी का रुतबा हरियाणा में नजर आता है तो कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी मद्देनजर इनेलो एक बार फिर से एक साथ आने को और मजबूत होने को तैयार है। वहीं दुष्यंत चौटाला की जो स्थिति है लगातार कमजोर है, वो भी यहाँ वहाँ देखते हुए नजर आते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये राजनीतिक जो है वो चुनाव को देखते हुए बहुत सारे समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं, तमाम नई चीज़ें क्रिएट होती हुई नजर आती हैं और यही हाल कुछ इस समय हरियाणा में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर गिले शिकवे बुलाकर कहीं ना कहीं एक साथ आने का प्रयास किया जा रहा है। अब कितना ये कारगर साबित होगा, कितना जो असल ज़मीन पे आ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि हरियाणा चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा चुनाव दिलचस्प इस आधार पर भी होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन कर लिया है और यही गठबंधन एक बार साबित करता हुआ भी नजर आएगा कि क्या हरियाणा में चुनाव विधानसभा का जीता जा सकता है। क्या जो पिछले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल सिर्फ मात्र 1 सीट लाया था, क्या इस विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर भी पाएंगे? 90 विधानसभा सीटों में क्या इंडियन नेशनल लोक दल अपनी पार्टी का वजूद भी बचा पाएंगे या फिर नहीं, ये सवाल भी यहाँ पर बनता है। यहाँ पर मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, बात करें 1989-2018 में बसपा के साथ गठबंधन इनेलो का हुआ था। इस आधार पर कहा गया कि ये गठबंधन सही साबित नजर नहीं आया, गठबंधन ने ज्यादा असर राजनीति पर हरियाणा में नहीं डाला, लेकिन फिर से ये गठबंधन हुआ है। क्या मायावती के जरिए यहाँ पर अभय चौटाला राजनीति में अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, जिस तरीके से हरियाणा में स्थिति लग रही है अभी तो कुछ भी कहना यहाँ पर जल्दबाजी होगा। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर जीतने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा कि अभय चौटाला और यहाँ पर मायावती साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, 1989 का जिक्र किया कि वहाँ पर भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अब देखा जाता है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं हरियाणा में, तो उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मायावती की पार्टी में आकाश आनंद की जिस तरीके से वापसी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये भी कहना सही होगा कि पार्टी को नई मजबूती मिलने यहाँ पर जल्दी शुरू हो गई। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती जो है अब पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या फिर हरियाणा के चुनाव हो, तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर इनेलो और यहाँ पर बसपा का गठबंधन इस बार कारगर साबित हो जाए। और ऐसे में अब जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही फूट पड़ती हुई नजर आई, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व भी शायद यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर जेजेपी और कांग्रेस भी जिस तरीके से जोर लगाते रहे, तो तमाम यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नजर आएगी। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का गठबंधन हरियाणा में हुआ तो सही, लेकिन इसी गठबंधन पर हमला करते हुए अजय चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया। ये बयान इंडियन नेशनल लोक दल में वापसी गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं संकेत देते हुए जरूर नजर आ रहे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से बात करेंगे कि अजय चौटाला के बयान पर वो क्या समझते हैं। अजय चौटाला ने कहा बाहरी लोगों से हाथ मिलाने से अच्छा है, उनके आगे झुकने से अच्छा है कि परिवार वालों के साथ हाथ मिला लिया जाए। तो अजय चौटाला संकेत दे रहे हैं कि अब अभय चौटाला को भी साथ आ जाना चाहिए, ओम प्रकाश चौटाला को भी फैसला करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अजय चौटाला तो सहमति गठबंधन को लेकर जता रहे हैं, क्या इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से सहमति बनती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? देखिए नाज़मीन, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी का जो उदय हुआ वो पारिवारिक कलह की वजह से हुआ। अजय सिंह चौटाला पूर्व सांसद रह चुके हैं और अभय सिंह चौटाला लगातार पिछले कुछ वक्त से, यूँ कहें कि पिछले करीब 12-13 साल से राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, इनेलो को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला दोनों जेबीटी टीचर घोटाला मामले में जेल में बंद थे। ऐसे में अजय सिंह चौटाला का ये बयान देना कि घर के लोगों का, परिवार के लोगों के एक साथ आ जाना यहाँ पर बाहरी लोगों के सहयोग से बेहतर है, तो ये कहीं ना कहीं सटीक बयान है। क्योंकि जिस वक्त 2019 के
यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान दुष्यंत सिंह चौटाला जो है हिसार लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और उस दौरान अजय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर बयान दिया था कि पार्टी की जो कलह है वो कलह यहाँ पर नुकसान पहुंचाती हुई नजर आई। हालांकि उस वक्त इनेलो से ही दुष्यंत चौटाला ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला के खिलाफ जो है पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने का ये तमाम आरोप जो है अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से लगाए गए। लेकिन 2014 में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस से मजबूत वहां पर इनेलो नजर आ रही थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभय सिंह चौटाला मौजूद थे और 21 सीटें वहां पर इनेलो ने जीती थी। वापसी की यहाँ पर तमाम उम्मीदें थी कि 2019 में जब चुनाव होंगे तो इनेलो फिर से हरियाणा में परचम लहरा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आई। परिवार जो है दो यहाँ पर हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आया और लिहाजा यहाँ पर पार्टी जिस तरीके से बनाई गई दुष्यंत चौटाला के द्वारा वो एक कोर वोट बैंक जो था इनेलो का, जो चौटाला परिवार के साथ चौधरी देवीलाल के वक्त से जुड़ा हुआ है, वो पूरा वोट बैंक यहाँ पर शिफ्ट होता दुष्यंत चौटाला की तरफ नजर आया और यहाँ पर 10 सीटों पर महज 10 महीने पुरानी पार्टी को जीत हासिल हुई। तो अब कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इस मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई हैं, क्योंकि 10 की 10 सीटों पर जो है यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी जमानत जब्त करवा ली। 9 सीटों पर यहाँ पर जो है इनेलो के उम्मीदवार जो है हारते हुए नजर आए। अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र से अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन चुनाव जीतने में नाकाम रहे। तो अब अजय सिंह चौटाला हो या अभय सिंह चौटाला, दोनों को ये प्रतीत हो रहा है कि परिवार के दो हिस्से होना कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से नुकसानदायक है और आगामी वक्त में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें जब तमाम यहाँ पर जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ आकर के गठबंधन करके और यहाँ पर चुनाव में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, तो आखिरकार फिर परिवार को एकजुट होने में यहाँ से वक्त नहीं लगना चाहिए। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर पारिवारिक कलह को भूलकर विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से साथ आ जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में वही असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इंडियन नेशनल लोक दल और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव जीत भी सकता है। अब ऐसे में बसपा की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि ये गठबंधन चुनाव जीतता है तो अभय चौटाला को मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया जाएगा, लेकिन यही सहमति तो अजय चौटाला भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से क्या ऐलान किया जाता है, क्या गठबंधन को लेकर सहमति जताते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।